अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीरीज़ प्रिपरेशन तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार 2022 शख्सियात की सीरीज़। मीर तकी मीर इंटरव्यू नंबर 19। मीर तकी मीर 28 मई 1723 को आगरा में पैदा हुए। 20 सितंबर 1810 को लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई। वालिद का नाम मोहम्मद अली अल-मरूफ अली मुत्तकी था। इब्तदाई तलीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। मीर 9 साल के थे कि उनका वालिद का इंतकाल हो गया। सुतेले भाई मोहम्मद हसन ने अच्छा सलूक न किया मीर तकी के साथ। खालू सराजुद्दीन आरजू के यहाँ क़याम पजीर हुए। सुतेले भाई के उकसाने पर खालू आरजू ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। नवाब आसफ़ुद्दौला के यहाँ 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। तंद मजाजी की वजह से किसी बात पर नाराज़ होकर दरबार से अलग हो गए। आखिरी 3 सालों में जवां बेटी और बीवी के इंतकाल ने सदमात में और इजाफा कर दिया। मीर के शेर अहवाल कहूँ क्या गालब, जिस दिन दीवान कम अज़ गुलशन कश्मीर। मुख्तलफ जो हैं यहाँ पे तफसील बताई गई हैं। दादा अखलौता बेटा, आगरे में फौजदारी का ओहदा। दादा के 2 बेटे थे। बड़े भाई का जवानी में इंतकाल। छोटा मोहम्मद अली। मीर मोहम्मद अली मीर के वालिद का लक़ब कसरत इबादत की वजह से अली मुत्तकी था। मोहम्मद अली मुत्तकी 2 शादियाँ थीं। पहली शादी सराज अली ख़ान आरजू की बड़ी बहन से हाफिज़ मोहम्मद हसन 1 बेटा। दूसरी बीवी से 2 बेटे 1 बेटी थी। मीर रज़ी और मीर तकी मीर सगे भाई थे। वालिद के मुरीद और दोस्त अमानुल्लाह से कुरान की तालीम हासिल की। 1732 से 1733 का ज़माना था कि मीर के वालिद इंतकाल कर गए। 1734 में पहली मरतबा मीर जो है वो दिल्ली गए। 1734 में ख्वाजा मोहम्मद बासत ने मीर का तारफ़ अपने चचा नवाब समाम उल दौला से कराया। नवाब समाम उल दौला ने मीर के वालिद से दोस्ती की बिना पर मीर का 1 रुपया रोज़ाना का वजीफ़ा मुकर्रर किया। 1739 में नादर शाह का दिल्ली पर हमला, समाम का मुकाबला और मारा जाना। मीर की आगरा आमद, अजीज़ा से इश्क और नाकामी। इश्क का तज़किरा, मसनवी ख्वाब ख़याल में। मीर का दोबारा दिल्ली का सफ़र, ख़ान आरजू के यहाँ रिहाइश। आरजू, जाफ़र अज़ीम आबादी और सादत अली अमरुगसत तलमज़। 1748 में रियायत अली ख़ान के दरबार से वाबस्तगी। 1750 में अजमेर का सफ़र और ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी की दरगाह पर हाज़री। 1752 में मीर ने उर्दू का पहला तज़किरा नकात और शेरा लिखा। 1753 में ख़ान आरजू से अलहदगी। 1760 में फ़ारसी किताब फ़ैज़ मीर लिखी। बेटे मीर फ़ैज़ अली के लिए फ़ैज़ मीर में 5 हकायतें थीं। मीर की औलाद में जो है वो मीर फ़ैज़ अली, मीर हसन अल अक्सरी अल-मरूफ मीर कलूक के तखल्लस अर्श और दोम और ज़ार। मीर की बेटी शमीम भी शायरा थी और बेगम का उनका तखल्लस था, वो साहिब दीवान शायरा थी। 1761 में मीर ने आगरा का सफ़र किया। 1771 में लखनऊ का सफ़र किया। नवाब आसफ़ुद्दौला ने 200 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। उसके साथ दीगर जो तफसील हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। मीर के अलकाबात व ख़ताबात, खुदाए सुखन, सरताज, शायर उर्दू, शायर बेदमाग वगैरह वगैरह। मीर के उर्दू के दावैन 6। मीर ने लखनऊ में गुजारे 31 साल। मीर से मुतल्लक़ किताब शोर अंगेज़, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। उर्दू में मीर तकी मीर ने वसासत की इब्तिदा की। सैयद हसन रज़वी अदीब। तमाम तफसील जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है। मेरा कलाम कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वो इस ज़ुबान से वाकिफ़ न हो जो दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है।
मीर को मीर खमीर कहा, कायम चांदपुरी। महासने कलाम, गमो हज़न, उसके बारे में जो शेर हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। दर्दमंदी, दिल्ली और दिल और दिल्ली की तमाम तफसील जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तसूफ़ के बारे में बताया जा रहा है, हकीमाना अंदाज, तसव्वुर इश्क, साथ उसके रेफरेंस भी दिया गया है अशार की सूरत में। एहसास बरतरी, अशार की सूरत में दूसरे शोरा ने जो खराज अक़ीदत पेश किया वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। किसी शायर ने कहा कि अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकान हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। नकादों की राय, मौलवी अब्दुल हक, उनका हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद। मौलवी अब्दुल हक ने कहा, उन्होंने सोच के साथ जो नगमा छेड़ा है उसकी मिसाल दुनिया उर्दू में नहीं मिलती। बकौर रशीद अहमद सदीकी, गज़ल शायरी की आबरू है और मीर गज़ल के बादशाह हैं। हर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरा सबसे बड़ा मजमून शायरी और उनका गम है। गमो अलम में मीर के मज़ामीन शायरी सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। यह गम मीर का ज़ाती गम भी था और यही इंसान की अज़ली और अब्दी तकदीर का गम भी था। ये सारे गम मीर की शायरी में जमा हो गए हैं। मीर के मशहूर जो अशार हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मौत एक मानदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मादे के साथ अगर तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा। रात हम भी तेरी महफ़िल में खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। मीर साहब ज़माना नाज़िक है, दोनों हाथों से थाम ले दस्तार। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपके साथ दोबारा इंटरव्यू नंबर 20 के साथ, जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन और उनके सवालात के जवाब तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। 1 से लेकर 19 तक जो है ई सीरीज़ प्रिपरेशन के प्लेटफार्म पर तमाम वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये वीडियो आप उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।